भाग पहला। हमेशा की कस्में। आर्यन और अवनी का प्रेम किसी खुली किताब जैसा था, साफ, सुंदर और हर पन्ने पर प्रेम की स्याही से लिखा हुआ। वास्तव में उनका प्रेम मिसाल देने लायक था। वह एक मध्यम वर्गीय चित्रकार था, जिसकी कला उसकी गरीबी से कहीं ज्यादा अमीर और बेमिसाल थी। अवनी एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी, जिसकी हंसी में पूरे मोहल्ले की उदासी मिटाने की ताकत थी। उन्होंने प्रेम के डाई अक्षर को अपने पूरे जीवन का शास्त्र बना लिया था। उनके प्रेम की गवाह थी शहर की पुरानी झील, जहां हर शाम वे घंटों बैठकर भविष्य के सपने बुनते थे। आर्यन। अवनी ने एक शाम झील के किनारे ठंडी रेत पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हमारी जिंदगी एक चित्रकला जैसी होगी, है ना? हर रंग खुशियों का होगा, कोई काला धब्बा नहीं। आर्यन ने उसके हाथों को थाम लिया। नहीं अवनी, जीवन में थोड़े काले धब्बे भी जरूरी हैं। वे ही तो हमें बताते हैं कि सफेद रंग कितना कीमती है। पर हाँ, उन धब्बों को हम मिलकर सहेंगे। उन्होंने शादी की। उनका छोटा सा घर, जिसकी दीवारें आर्यन के बनाए चित्रों से सजी थीं, एक स्वर्ग जैसा था। आर्यन जब ब्रश चलाता तो अवनी चाय का कप लिए पास बैठ जाती और उसके चेहरे पर उतरी हर लकीर को देखती। उनका जीवन एक धीमी मीठी धुन की तरह बज रहा था, जिसे वे हमेशा कहते थे। भाग दूसरा। एक अनकही परछाई वसंत आने को था। मौसम खुशनुमा हो रहा था, लेकिन अवनी की आंखों की चमक धीरे धीरे धूमिल होने लगी। उसकी चुलबुली हंसी अब छोटी दबी हुई खांसी में बदल गई थी। आर्यन ने पूछा, तो वह टाल देती, बस मौसम बदल रहा है। एक सुबह अवनी अचानक रसोई में गिर पड़ी। आर्यन घबरा गया। डॉक्टर विशाल, आर्यन का बचपन का दोस्त, उनका पारिवारिक चिकित्सक था। जांच के बाद विशाल ने आर्यन को अलग बुलाया। विशाल का चेहरा किसी टूटी हुई मूर्ति जैसा था। आर्यन, हिम्मत रखना, अवनी को एप्लास्टिक एनीमिया है। उसका बोन मैरो काम करना बंद कर रहा है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा, लेकिन ये बहुत दुर्लभ और महंगा है। और सच कहूँ तो समय बहुत कम है। ये शब्द आर्यन के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा पर हथौड़े की तरह लगे। समय कम है, वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग अचानक मौत के स्याह रंग में डूब गया था। आर्यन ने अवनी से सब छिपा लिया। उसके चेहरे पर अब एक बनावटी हंसी थी, जो उसके अंदरूनी आंसुओं को ढकने का काम करती थी। उसने अपने सारे चित्र बेच दिए, अपना स्टूडियो बेच दिया, हर एक चीज जो उनके भविष्य के लिए जोड़ी थी, सब बेच दी। वह हर सुबह अवनी से कहता कि वह ठीक हो रही है, जबकि हर गुजरता दिन उसकी आंखों से जीवन की रोशनी चुरा रहा था। भाग तीसरा। अलविदा। मेरे चित्रकार अस्पताल की वह सफेद दीवारें उनके प्रेम के रंग को और ज्यादा फीका कर रही थीं। अवनी अब जान चुकी थी, उसकी बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि अपने आर्यन के दर्द के बारे में। एक रात आर्यन उसके बिस्तर के पास बैठा था। वह तकिए से सिर टिकाए बाहर खिड़की से चांद को देख रही थी। आर्यन, उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह हवा में घुलने लगी थी। तुमने मेरे लिए सब बेच दिया है ना? आर्यन की आंखें भर आईं। उसने अवनी का हाथ पकड़ा। नहीं अवनी, मैंने कुछ नहीं बेचा। जो कुछ भी था वह तो तुम्हारा ही था। अगर वह तुम्हें बचा सके तो मैं अपनी आत्मा भी बेच दूं। अवनी ने हंसने की कोशिश की, पर खांसी का एक दौरा आ गया। जब वह शांत हुई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मेरा एक आखिरी सपना है आर्यन, तुम एक चित्रकार हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा चित्र बनाओ, अब इसी वक्त। आर्यन ने मना किया। वह अपने सामने मृत्यु की ओर बढ़ रहे अपने प्रेम का चित्र नहीं बना सकता था। पर अवनी ने जिद की। आर्यन ने कांपते हाथों से कैनवास लगाया। वह अवनी को देखकर पेंटिंग करने लगा। वह हर स्ट्रोक में अपने सारे अधूरे सपने, अनकही बातें और आने वाले एकाकीपन का दर्द उड़ेल रहा था। उसकी आंख से गिरे आंसू कैनवास पर गिरकर रंग को फैला रहे थे। जब चित्र पूरा हुआ तो सुबह होने लगी थी। आर्यन ने चित्र अवनी के सामने रखा। वह उसकी अब तक की सबसे सुंदर कृति थी। अवनी उसी क्षण शांत, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चित्र को देखते ही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। भाग चौथा। अकेला रंग। डॉक्टर विशाल ने धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। वह चली गई दोस्त। आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उस चित्र को देखता रहा। यह अवनी का चित्र नहीं था, यह उस प्यार भरी अंतरात्मा का चित्र था। यह पल और कभी नहीं आएगा। आर्यन के जीवन में अब यह घटना कला के निर्माण और जीवन का पूर्व संगम बन गई थी। ऐसे पल हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद आर्यन फिर कभी अपनी गली में नहीं देखा गया। वह शहर छोड़कर चला गया। कई साल बाद
डॉक्टर विशाल एक कला प्रदर्शनी में गए। वहां बीचों बीच एक कैनवास रखा था। ये वही चित्र था जो आर्यन ने अस्पताल में बनाया था, अधूरा वसंत। चित्र के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा था जो आर्यन ने भेजा था। ओपन क्वोट, मैंने उस दिन अपने जीवन के सारे रंग खो दिए थे। मैं अब भी चित्र बनाता हूँ, लेकिन हर चित्र में एक जगह मैं सफेद कैनवास का एक टुकड़ा हमेशा छोड़ देता हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी रंग उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। विशाल ने देखा। चित्र में अवनी के दिल की जगह पर सफेद रंग का एक छोटा सा अधूरा वृत्त था, वह शून्य जो आर्यन के जीवन में हमेशा के लिए रह गया था। आर्यन अब दुनिया का सबसे महान पर सबसे दुखी चित्रकार था, जो अपने हर रंग में अपने प्रेम की अनुपस्थिति को चित्रित करता था। भाग 5वां, वह जो लौटा नहीं सालों बाद। डॉक्टर विशाल को पहाड़ों से एक चिट्ठी मिली। लिफाफे में एक सूखा गुलमोहर का फूल था। ओपन क्वोट, प्रिय विशाल, मैं अब भी चित्र बनाता हूँ, पर अब रंग नहीं मिलते। मैंने एक तालाब बनाया है जहाँ हर वसंत गुलमोहर गिरते हैं। हर फूल को अपने कैनवास पर चिपका देता हूँ ताकि वह कभी मुरझाए नहीं। क्लोज क्वोट, मेरे पास अब बस एक चित्र बचा है, वह सफेद वृत्त वाला। शायद जब मेरा समय पूरा होगा, वही अधूरापन मुझे उससे मिलाने आएगा। कुछ महीनों बाद एक खबर छपी, एक अज्ञात चित्रकार का देहांत हिमालय की घाटी में। हर चित्र में था एक सफेद वृत्त, अधूरा वसंत। वर्षों बाद एक प्रदर्शनी में एक लड़की उस चित्र के सामने रुकी। अधूरा वसंत नीचे लिखा था। ओपन कोट, मैं अब भी चित्र बनाता हूँ, लेकिन हर चित्र में एक सफेद जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसके बिना कोई रंग पूरा नहीं होता। क्लोज कोट, लड़की मुस्कुराई। कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलकर अमर हो जाती हैं।